दोस्तों आज के टाइम में अगर आप धंधा चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर हम बिजनेस कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा बर्नआउट हो चुके हैं, स्ट्रेस के अंदर आ चुके हैं, टीम की सैलरी से लेके ऑफिस के एक्सपेंस से लेके पूरे बिजनेस के एक्सपेंस से लेके सब कुछ हमारे ऊपर है। बर्नआउट होने के चक्कर में आप लोग धंधा ही नहीं कर पा रहे हो, बीपी शुगर सब कुछ हो गया है पैसों को छोड़ के। तो कैसे आपको धंधे को स्ट्रेस फ्री रन करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक चीज समझो, अगर आपको अपने लाइफ के अंदर टॉप पे जाना है ना, तो पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जितना आप ऊपर जाओगे उतना स्ट्रेस झेलना आपको आना चाहिए। वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्ट्रेस को मैनेज करना और कम रखना है। देखो आप एक चीज समझो, लाइफ में आप जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा, बट मैनेज करना आना चाहिए। आज ये बात नहीं कि मुकेश अंबानी को स्ट्रेस नहीं होगा, अडानी को नहीं होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं होगा। हर बड़े बिजनेसमैन को स्ट्रेस होता है, बट उनको मैनेज करना आता है जो एम्पायर चला रहे हैं। आप देखते होंगे रील्स के अंदर, जब ये पॉडकास्ट में आते हैं, वीडियोस के अंदर, कि आराम से लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सेमिनार्स दे रहे हैं, फ्लाइट्स में जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, शांत है, धंधा इनका चल रहा है, प्रॉफिटेबल है। तो वो सब चीजें कैसे हैं? देखो आप कुछ चीजों को समझो। बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम कहां आती है? आपका नौकर काम करने आया, उसने सैलरी ली, सैलरी लेके वो सिस्टम से बाहर निकल गया। अब उसके पास सैलरी है, उससे वो एफडी कर रहा है, एसआईपी कर रहा है, म्यूचुअल फंड कर रहा है, गोल्ड कर रहा है, सिल्वर कर रहा है, सैलरी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। आपने क्या है, आपका पैसा सारा धंधे के अंदर पड़ा हुआ है। आपको बिजनेस से अपना पैसा आउट करना पड़ेगा हर महीने सैलरी की तरह, एसआईपी के फॉर्म में, ताकि उससे आप गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर पाओ। कभी भी एक जगह आपने अपने सारे एग्स रख दिए, वो बास्केट नीचे गिर गई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एम्प्लॉय डाइवर्सिफाई करता है, वैसे फाउंडर्स को भी पर्सनली पैसा निकाल के डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप एक प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी सेपरेट बना दो, तो एक कंपनी धंधा अलग है, आप उससे अलग हो गए। और आपको सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए, तो पर्सनल फंड्स आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, वाइफ के नाम से, बच्चों के नाम से, आपके नाम से, प्लस एक ट्रस्ट फॉर्म कर लो। ट्रस्ट फॉर्मेशन से क्या, कल कोई बड़ी लायबिलिटी आ गई और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एक तो पहली लेयर जो आपको सिक्योरिटी की मिलती है वो एलएलपी में मिलती है, प्राइवेट लिमिटेड में मिलती है। उसके अलावा आपके फंड्स कोई भी सीज नहीं कर सकता है, बट कहीं एक पर्सनल फ्रॉड और कुछ निकल के आ गया तो आपके फंड्स जो पर्सनल है वो सीज हो सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो ट्रस्ट में एक अलग पड़ा हुआ है, वो एक नई एंटिटी प्राइवेट ट्रस्ट बन के क्रिएट हो जाती है, थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जो हर बड़े फाउंडर, चाहे एयरटेल ग्रुप के फाउंडर हो, अंबानीज हो, अडानीज हो, बिरलाज हो, सब बना के रखते हैं आज के टाइम। और यही नहीं, जिनकी नेटवर्थ आज के टाइम में 100 करोड़ 500 करोड़ है ना, सबने अपने प्राइवेट ट्रस्ट आज के टाइम में फॉर्मेशन कर लिया है, ताकि उनके उन ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज को हाथ न लगा पाए। तो इस तरीके से वो अपने पैसों को सिक्योर रखते हैं। और देखिए स्ट्रेस आता क्यों धंधे में? पहली चीज है अनक्लियर गोल्स। अब मेरे को इसमें ना कमाना कितना, इस साल कमाना कितना पता ही नहीं है, जितना कमाया उतना अच्छा। टेंशन है कि यार मेरे को 100 करोड़ कमाना था। भैया तुम अपने पेपर पे लिखो कि मेरा एक्चुअली मैं इतना कमा सकता हूँ और इतना मेरा गोल है। ये सोचोगे ना पड़ोसी 500 करोड़ कमा रहा है, मैंने 10 लाख कमाए, जीवन भर स्ट्रेस में रखोगे। पैसा एक्सेस में स्ट्रेस लाता है, इस चीज का ध्यान रखना। जितनी आपके रिक्वायर्ड एक नंबर ही तो बैंक अकाउंट में, तो जितनी जरूरत है उसको पेपर पे लिखो, रीजन लिखो। चाहिए 500 करोड़ चाहिए तो क्यों चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए तो क्यों चाहिए, उसको पेपर पे लिखो। फिर आता है कैश फ्लो का प्रेशर। अब देखो पैसा कहाँ से आएगा, टेंशन सबसे बड़ी। उसके लिए आप बीडीएस रखो, डेवलपर्स रखो बिजनेस के लिए, जो पैसा लेके आएंगे, रेवेन्यू लेकर आएंगे, सेल्स में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इंसेंटिव में चलेंगे। उससे कि आपकी टेंशन हमेशा कम रहेगी। टीम के एसओपी सिस्टम्स बनाओ। होता क्या है, आपको पता नहीं कौन सा टीम मेंबर क्या करेगा, कैसे करेगा, गलती कहीं बार टीम कर देती है, अल्टीमेटली फाउंडर एंड में भुगतता रहता है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग के फियर को हटाना है। उसके लिए क्या, आपने ओवर थिंकिंग में जो माइंड में थॉट्स है ना बिजनेस को लेके, उसको लिखो। वर्स्ट चीज लिख दो, कल ये चीज होगी तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप जिंदा रहोगे, उसके बाद भी कुछ और काम कर लोगे। आपने इतने लोगों को संभाला है, इतनी तनख्वाह बांटी है, यहाँ तक लेकर आओ तो आगे और कुछ कर लोगे, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो सबसे बढ़िया, जो आप इतने फाउंडर्स देखते हो ना कि भैया यार ये हजारों करोड़ के धंधे चला रहे हैं, मणिपाल के जो फाउंडर हैं वो हजारों करोड़ की यूनिवर्सिटी चला रहा है, दुकानें चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, मजे से घूम रहा है, मर्सिडीज के अंदर अपने रिलैक्स कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। सिंपल चीज है, 1 घंटा मॉर्निंग में अपनी बॉडी को देना है और नाइट में 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है, वो है एक्सरसाइज में। अगर आप खुद के लिए एक्सरसाइज नहीं करोगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, वॉक नहीं करोगे, रनिंग नहीं करोगे, जिम, रनिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी एक्टिविटी, आपका धंधा क्या, आपका जीवन ही बर्बाद है। आपने खुद को ही टाइम नहीं दिया, जीवन भर धंधे को टाइम दिया, तो बचा क्या? खुद की बॉडी और खुद की सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर है डिसीजन फटीग। अब ये क्यों होता है, इसको रिड्यूस करो। प्राइसिंग को फिक्स कर दो पूरे धंधे में, डायनेमिक हटा दो। जितना डायनेमिक उतना माइंड में लोड आता है कि इस कस्टमर क्लाइंट को महंगा बेचू, सस्ता बेचू, नहीं। प्राइस फिक्स कर दो, टीम क्लियर, आप क्लियर, स्टैंडर्ड ऑफर्स निकाल दो, हायरिंग प्रोसेस को स्टैंडर्ड कर दो। क्या होता है, कई बार लोगों के पास इंटरव्यू आते हैं वॉक इन करते हुए, अब वो आदमी को देखते हैं, इसको 18 दे देता हूँ, इसको 50 दे देता हूँ, इसको 25 कर देता हूँ।
अपना लिख दो सेल्स के रोल में ये तनख्वाह, मार्केटिंग में ये तनख्वाह, सर्विस में ये तनख्वाह, बात क्लियर, बात खत्म। इस पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भैया जय श्री राम, किसी और को हम देख लेंगे। ये क्या होता है, बार बार चीजें जो चेंज करते हो ना, उससे बार बार आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और बार बार डिसीजन लेने से माइंड थक जाता है। उसके जो माइंड पे जो लोड डालना है वो आपको स्ट्रेटेजी का डालना है, रेवेन्यू का डालना है, प्रॉफिट का डालना है, ग्रोथ का डालना है, ताकि आप आगे बढ़ो और डेलीगेट करना सीखो। देखो छोटा धंधा है, खुद चला लो, 8 घंटे डेली काम करके चल जाएगा, बट प्लान ये है कि 50 करोड़, 10 करोड़, 100-200 करोड़ का धंधा चलाना है। सॉरी टू से विदाउट डेलीगेशन नहीं कर पाओगे, एक टाइम बाद बर्नआउट हो जाओगे, या तो सुसाइड करोगे, धंधा बंद करके मेंटल प्रेशर में आके घर बैठ जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेलीगेट करना सीखना है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, सैलरी क्या रखनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, वो सीखना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, तब जाके आप स्केल अप कर सकते हो। हर बड़ा आदमी के पीछे हजारों लोग काम करते हैं, तब जाके वो स्केल अप हो पाता है। और देखो हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है, और हर अच्छा टाइम और सोल्यूशन भी परमानेंट नहीं होता है। खराब टाइम चल रहा है तो नेक्स्ट टाइम अच्छा आएगा, अच्छा टाइम चल रहा है रिजर्व बनाओ, ग्रोथ पे फोकस करो, अपना काम करते रहो, खराब टाइम भी आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो वर्स्ट टाइम सबका आता है, धंधे हो, बिजनेस हो, लाइफ हो, जॉब हो, कुछ भी कर रहे हो, सबका टाइम ऊपर नीचे होता है, यही लाइफ है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। और देखो एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपकी हेल्थ अभी खराब है तो आप डिसीजन गलत ही लोगे। पहले हेल्थ को फिक्स करो, टीम भी टूटेगी, बिजनेस भी स्लो हो जाएगा। बर्नआउट फाउंडर डेड फाउंडर की तरह होता है, उसका कोई रोल नहीं होता बिजनेस में, कोई मतलब नहीं होता, ना किसी काम का होता है। पहले खुद को स्ट्रेस फ्री करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, रनिंग वगैरह कुछ भी करो, बट एक्सरसाइज करना जरूरी है। और टॉक्सिक क्लाइंट्स, टॉक्सिक मैनेजर, टीम सबसे दूर रहना है। पैसा कम देते हैं, हेडेक ज्यादा देते हैं, इस चीज को समझना। टॉक्सिक कस्टमर, टॉक्सिक क्लाइंट्स बिल्कुल हटा दो। आपको वो लोग चाहिए जो आपके धंधे के लिए अच्छे हो। होता क्या, हम कई बार पैसों के चक्कर में फालतू क्लाइंट, कस्टमर, टीम रख लेते हैं, हेडक तो अपनी बन रही ना उनके ऊपर। तो फालतू के मैनेजर्स को तनख्वाह देना बंद करो, फालतू के टीम को तनख्वाह देना बंद करो, फालतू के क्लाइंट्स, कस्टमर लेना बंद करो जो आपकी मेंटल पीस को खराब करें। अभी वीडियो को पॉज करो, पहले उन क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, टीममेट्स के नाम लिखो, लोगों के नाम लिखो जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। जैसी नाम लिख लिया, टारगेट बनाओ कि अगले 3 महीने में इनको रिप्लेस कर देना है। फिर देखो स्ट्रेस फ्री बिजनेस मॉडल बनाओ, मतलब जहां मार्जिन अच्छा है तो उससे स्ट्रेस कम होगा, धंधा अच्छा चलेगा, डिमांड अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है। क्या होता है, हम कई बार पैसों के चक्कर में या कंफर्ट जोन में आके एक कहते हैं ना, भाई मैं इस चीज का धंधा कर रहा हूँ, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि छोड़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। आज देखो मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का रिचेस्ट आदमी है, क्या कमी है उसके पास, कुछ भी नहीं है ना, ऑयल छोड़ के जियो में घुस गया। क्यों, फ्यूचर जियो का था, अब वो जियो पे काम नहीं कर रहा, जियो वो छोड़ चुका, डेलीगेट कर चुका है, अब वो काम कर रहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, 2035 की प्लानिंग कर रहा है। तो धंधे जो बिजनेसमैन है उनको 10 साल 20 साल आगे की प्लानिंग करनी पड़ती है, जो आज कर रहे हो 20 साल बाद नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो बिजनेस में सिस्टम बनाओगे, लीड्स के, मार्केटिंग के, सेल्स के, सबसे एग्रीमेंट रखोगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन रखोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फाउंडर से मिलता हूँ, कोई उनको है ना मार्केट के अंदर जो कंसल्टेंट होते हैं, CS कुछ भी जो होते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि भैया आप है ना ब्लैक का धंधा करो, कैश का धंधा करो। इनलीगल काम भी कर जाता है एक बिजनेस का फाउंडर, ये सोचता नहीं है कि भैया आगे जाके लायबिलिटी आगे कुछ आ गई तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इनलीगल काम पूरा अवॉइड करो, करने ही नहीं, जीरो कर दो। हर्षद मेहता क्या हुआ, इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया, समझ लो, इतने सारे स्कैम की स्टोरीज आप देखते हो, वीडियो आती है, वेब सीरीज आती है, इन चीजों को समझो। अनिल अंबानी का आज क्या हो रहा है, हालत खराब है, ना पैसा है ना कुछ है, ऊपर से गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है। अब ये चीज समझो, उसका नाम, ब्रांड नेम कितना डाउन हो रहा है। तो गलत काम करके पैसा नहीं कमाना है, इनलीगल काम करने ही नहीं है। आज या कल पकड़े जाओगे, फिर CA, वकील, लॉयर्स दिन भर चक्कर लगाते रहोगे कोर्ट कचहरी के। तो गलत काम नहीं करना है, सारे काम आपको लीगल करने। कल फंस गए, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, पैसे सारे बर्बाद, लाइफ बर्बाद, सब बर्बाद हो जाएगा आपका। तो हर चीज लीगल करनी है, GST टाइम पे दो, टैक्सेस टाइम पे दो, मतलब गलत जो इनलीगल अलाउड नहीं बेचना उसको बेचो ही मत, छोड़ दो, किसी और से पैसा कमा लो। लीगल तरीके बहुत है हिंदुस्तान में पैसा कमाने के, क्योंकि देखो अनलीगल चलोगे, रॉन्गफुल चलोगे, माइंड में स्ट्रेस आ जाएगा, फिर परेशान हो जाएगा। पैसा किस काम का जो BP शुगर दी जाए। कई सारे हम IAS ऑफिसर जो न्यूज वगैरह में देखते हैं, 100 करोड़ मिले, 150-250 करोड़ मिले, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घर में से, वो यूज तो कर ही नहीं पाते ना। फरारी थोड़ा ले सकता है, घर में एक तिजोरी में 100 करोड़ रख सकता है, फरारी लेगा, इनकम टैक्स वाले सब आ जाएंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पैसा आया कहाँ से, उस चीज का अलग स्ट्रेस, पैसा रख रखा है अलमारी में, उस चीज का अलग स्ट्रेस। तो वो पैसा लाना ही नहीं है, वो करना ही नहीं जो स्ट्रेस दे। स्ट्रेस फ्री पैसा लाओ, ग्रोथ करो, स्केल करो, माइंड को फ्रेश रखो और एक्सरसाइज करो, इस चीज का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, कुछ भी रह गया, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। आप सब अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।